अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट ऑफ ज़ारा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ समोसा रोल और पटी रोल बनाने की रेसिपी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये आप बना के सेव कर लें और रमज़ान में आप इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आधा किलो मैदे से हमने डेरों मैदे की इस तरह पैकिंग बना ली है। ये बहुत ही आसान है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, समोसा रोल और पटी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने हाफ़ kg मैदा ले लिया है, अच्छी तरह से छान के। मेजरमेंट के हिसाब से ये 4 कप बनते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हाफ़ टी स्पून नमक। अब इसमें ऐड करते हैं 3 टेबलस्पून ऑयल के, ताकि हमारी जो पटी रोल है वो बहुत ही अच्छी तरह और खस्ता बने। तो फ्रेंड्स, अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे पानी जो होता है उससे हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो समोसे वाली जो आटा होता है उसको हमने सख्त गूंदना होता है, इसको हमने नरम गूंदना है। हम आपको बता देंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है इसकी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेते हैं सही तरह से। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप ये बना के अपने पास सेव कर लें और रमज़ान आने पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हम अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा रेडी हो चुका है, गूंद लिया है हमने अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर ऑयल इस तरह लेप करके इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पेड़े बना लेते हैं। रोटी से आपने छोटे बनाने हैं, हम आपको बता देंगे कि कितने बनाने हैं। तो बिल्कुल इस तरह के पेड़े आपने बना लेने हैं, छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स, इनके हमारे बन चुके हैं 7 पेड़े बन चुके हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, अब इन्हें अच्छी तरह से बेल के हम अलग रखते जाते हैं। एक एक करके सारे पेड़ों को हम बेल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, इतने इतने साइज़ की हमने छोटी छोटी रोटियां बेल के इन्हें अलग रखते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं सारी रोटियां हमने एक साइज़ की बेल ली हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अब अगले प्रोसेस में हमने 5 टीस्पून ऑयल के हमने ले लिए हैं। अब इसमें मैदा ऐड करते हैं, 2 टीस्पून मैदा ऐड करते हैं इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम नीचे मैदा डस्ट कर लेते हैं। जो ऑयल हमने रेडी किया है वो रोटी पे अच्छी तरह से लेप कर लेना है। इसको आपने अच्छी तरह से लेप करना है, इसमें आपने कोई कंजूसी वगैरह नहीं करनी, अच्छी तरह से आपने लेप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी जगह ऑयल के बगैर ना रहे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अब इसके ऊपर इस तरह रोटी रख के अच्छी तरह से इसे पैक कर लेना है और इसी तरह से सारी रोटियां जो है आपने ऊपर नीचे रख देनी है। दोबारा से ऑयल लगा के ऊपर मैदा डस्ट करके फिर ऊपर रोटी ऐड कर देनी है, सारी इस तरह एक एक करके। तो फ्रेंड्स, अब इन्हें चारों रोटियों को अच्छी तरह से हमने बेल लेना है। बाकी जो रह गया है उसको अलग तैयार कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 से 4 रोटियां ही ऐड करनी है एक दूसरे के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं करें तो बेहतर है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं इसे हमने बेल लिया अच्छी तरह से। किनारों का भी ख़ास ख्याल रखना है, किनारों से भी आपने अच्छी तरह से बेल लेनी है इसको, रोटी को। तो फ्रेंड्स, अब रोटी को उठा के इस तरह तवे के ऊपर रख देते हैं। मीडियम से लो फ्लेम आपने रखनी है इसकी, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी और ज़्यादा लो भी नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम आपने रखनी है और इसे पका लेना है आपने। तो फ्रेंड्स, आपने इस तरह से रोटी को फेरते जाना है तवे पे और साथ साथ आपने नज़र भी रखनी है, नीचे वाली तरफ देखना है। कलर चेंज हो तो आपने इसे उल्टा भी देना है और हल्का हल्का ये पक जाए तो एक एक रोटी को ऊपर से उतारते जाना है आपने। इसे उल्टा के दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं। अब आप देखें जब ये हल्की हल्की पक जाए तो इस तरह ऊपर से उतार लेना है एक एक करके रोटी को। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये हल्की हल्की पक चुकी है। अब इस तरह आपने ऊपर से एक इसकी उठा लेनी है रोटी और इसे अलग रख लेना है आपने। इसी तरह बाकी भी आप इस तरह उल्टाते रहें और ज़्यादा आपने नहीं पकानी, बिल्कुल हल्की हल्की आपने पकानी है और पकने के बाद इसे उतार लेना है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं दूसरी भी उतर चुकी है, इसे भी हम अलग रख लेते हैं। अब बाकी को भी इस तरह कर करके एक एक करके उतार लेना है। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये अलग हो रहे हैं, इस तरह आपने अलग कर लेने हैं। और ये लास्ट है हमारी। इसी तरह से आपने बाकी के भी तैयार कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी पतली और ज़बरदस्त बनी है। अब इसकी हम समोसा पट्टी काट लेते हैं। सारी रोटियों को आपने इस तरह ऊपर नीचे रख लेना है। तो फ्रेंड्स अब इसे फोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले हम समोसा पट्टी बना लेते हैं। समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसके कोने इस तरह काट लेने हैं। अब इसको सामने वाली तरफ से भी इस तरह हमने काट लेना है। तो फ्रेंड्स अब इस तरह आपने 3 हिस्सों में इसे काट लेना है। और ये जो पापड़ी हमारी बच चुकी है ये हम अलग सेव कर लेंगे। रमज़ान में इसकी पापड़ी हम बना के चाट वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे इसको। और बाकी आपने इस तरह 3 हिस्सों में इसे काट लेना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं समोसा पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। ये एक एक परत इसकी अलग है एकदम से। तो फ्रेंड्स अब इन्हें अलग करके रख लेते हैं और अब रोल पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब रोल पट्टी बना लेते हैं। उसके लिए हमें कोई कॉर्नर या कोई भी हमने ऐसा नहीं काटना, कोई भी वेस्ट नहीं होगा हमारा। ये बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके और दरमियान में जो निशान पड़ा है बिल्कुल इससे आपने काट लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने काट लेना है। तो फ्रेंड्स अब इस तरह से आपने फोल्ड करना है और जो निशान बने उसे आप दरमियान से काट लें। तो फ्रेंड्स ये हमारी रोल पट्टी तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कितनी प्यारी लग रही हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से समोसा पट्टी और रोल पट्टी हमारी दोनों तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, आप कोई इस्त्री वगैरह यूज़ ना करें, बिल्कुल इसी तरह तवे से आप बनाएं तो बहुत ही इजी बन जाता है। तो उसके बाद आप इसे सेव करके 10 से 12 दिन के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप जो है इसे रमज़ान से 2-3 दिन पहले आप बना लें और रमज़ान में इसे यूज़ करते रहें। तो फ्रेंड मेरे पास ये वाले एयर टाइप बैग हैं, आप भी इस तरह के ले लें या आपको जो भी अवेलेबल हो आपके पास। इस तरह आपने डाल लेने हैं शापर में। और ऊपर से अच्छी तरह से आपने पैक कर लेना है, बिल्कुल एयर टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये रोल पट्टी भी हमने बैग में डाल ली है। अब जो किनारे थे हमारे वो भी हम सेव कर लेते हैं इस तरह से। तो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके ज़रूर हाज़िर होऊंगा मैं। तो मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।